हाय, दिस इज निशांत। और पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। कि अगर किसी ने हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी, एक इक्वेशन दे दी और पूछा कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, तो हम उसे कैसे बता पाएंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी भी जाके देख सकते हो बिफोर स्टार्टिंग दिस वन। इस वीडियो में हम उसी का फॉलोअप करेंगे। कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जिससे हमारे कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर हो जाएं। और ये एक प्योरली क्वेश्चंस की वीडियो है, इसमें क्वेश्चंस होंगे और आई सजेस्ट आप अगेन साथ साथ में वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथ्स। जैसा कि आपको बता ही चुके होंगे आपके पापा मम्मी मामा चाचा, मैथ्स के टीचर, दूध वाले भैया, सब कि मैथ्स में नंबर लाने भाई तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसीलिए अगेन आप साथ साथ में लिखो मेरे साथ, so that we are clear with the concepts। तो हमारा क्वेश्चन कैसा आएगा? हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा कि चेक whether the following, ओके एक मिनट, are quadratic or not। Okay, so let's start with the first example, which is x plus 1 plus 8 is equal to x plus 2 x minus 2. So is this a quadratic equation or not? Maybe not. Let's solve it and check. So we'll simplify these terms. So we multiply x by x, which gives us x square, plus we multiply this by 1, we get x plus 8 as it is equal to multiply x by x, which gives us x square, and then we multiply x by minus 2, which gives us 2x minus 2x. Then we multiply this, which gives us 2x, and then we multiply this by this, which gives us minus 4. So let's again simplify this। तो इसमें हमें दिख रहा है कि इसमें दोनों LHS और RHS दोनों साइड में x स्क्वायर है। तो अगर कभी दोनों साइड में सेम टर्म हो विद सेम साइन प्लस एक्स स्क्वायर तो वी कैन कैंसिल दैट आउट, जो अगेन काफी लोगों को पता होगा। अब फिर हम यहां देखते हैं -2x प्लस 2x। अगेन ये भी अगर कंबाइन होगी तो 0 बन जाएगी, तो ये भी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो अब जब हम सिंप्लीफाइड टर्म लिखते हैं तो हमारे पास बचा क्या? x प्लस 8, और ये जब इधर आ जाएगा बहुत दूर तो इसका -4, सॉरी ये कैंसिल हो चुका है, +4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 8 प्लस 4, जब कोई टर्म LHS से RHS जाती है, या इस केस में RHS से LHS जाती है, तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो -4 इधर जाएगा तो +4 बन जाएगा, तो +8 प्लस 4 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो अब हम मच मोर क्लियरली देख सकते हैं कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके लिए हम क्या चेक करते हैं कि क्या ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में आ रहा है, वेयर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। बट ये नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर की कोई टर्म नहीं है। सो देयरफॉर दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक। अब जब आप एग्जाम दे रहोगे तो आपको थोड़े से बड़े बड़े वर्ड्स फेंकने पड़ेंगे, मतलब इन सिंपल से नहीं चलेगा, तो ये सब याद कर लो। हेंस, देयरफॉर, फोर, बिकॉज, बट, व्हाटएवर। तो ये सब ऐसे मतलब इसको प्यार से लिखना पड़ेगा। जैसे इसकी बजाय तुम लिखोगे एज दिस can't be represented in form of ax square plus bx plus c is equal to 0,
therefore this is not a quadratic equation। ये भी थोड़ा बड़ा लिखना है, छोटा मत लिखना प्लीज। तो ये हो गई तुम्हारी इंग्लिश की प्रैक्टिस साथ साथ में। मैं बार बार नहीं कर पाऊंगा यार, काफी हाथ दर्द हो गए लिख के। और ठीक है, तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So let this one be x plus 2 cube is equal to x cube minus 4. So again, is this a quadratic equation? यहाँ पे cube की term तो दिख रही है, but then this could be a trick question. So we'll have to solve and check if it is a quadratic or it isn't a quadratic. अब यहाँ पे हमें दिख रहा है x plus 2 का क्यूब, इसको कैसे खोलते हैं? अगेन ये आपको याद होगा, a plus b का क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अगर नहीं है तो अगेन मग लो, वीडियो पॉज करो, 5-6 बार लिखो इसको, अपने आप ही याद हो जाएगा। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए कि हाउ डज इट कम, तो से दैट इन कमेंट्स एंड हम इसको भी सॉल्व करके दिखाएंगे आ कैसे रहा है एक्चुअली, यहाँ से यहाँ पे हम पहुँचते कैसे। और मैं इसको अगर सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास एक्स क्यूब, ए क्यूब, यहाँ पे ए एक्स है, अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो, इससे कंपेयर करूँ तो, और बी 2 है। तो मैं पहले लिखूंगा एक्स क्यूब 2 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3x स्क्वायर इंटू b which is 2 plus 3a into b square plus b cube is equal to x cube minus 4। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा x cube plus 6x square plus 4 into 3 12, x is plus 8 is equal to x cube minus 4। तो अब अगेन हम पहले एक्स क्यूब की टर्म्स को उठाते हैं, इस तरफ भी एक्स क्यूब है, इस तरफ भी एक्स क्यूब है। जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, अगर सेम टर्म विद सेम साइन दोनों तरफ हो, सो सेम टर्म इन फैक्ट टेक्स इनटू अकाउंट द सेम साइन, बट ठीक है, अगर सेम टर्म सेम साइन के साथ हो तो कैंसल आउट हो जाती है। कैंसल आउट हो गई, फिर क्या बचा? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की और कोई टर्म है? नहीं। 6x स्क्वायर प्लस 12x, 12x की कोई और टर्म है ना, प्लस सॉरी x की कोई और टर्म नहीं है तो 12x प्लस 8 कोई रेगुलर टर्म है? हाँ है। 4 को अब इधर लेके आएंगे और उसका साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव से पॉजिटिव, तो प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में आ गई टर्म, बताओ भाई। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में आ तो गई टर्म, बट लोगों को चुल मचती है, मतलब इससे खुश नहीं होंगे, मतलब मुझे भी कई बार मचती है। यहाँ पे आप देख रहे हो 6 12 12 है, तो इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम डिवाइड द होल इक्वेशन राइट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को 6 से डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइडेड बाय 6 वी लेफ्ट विथ x स्क्वायर प्लस 12 डिवाइडेड बाय 6 इज 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 6 इज 0। तो हमारे पास ये बच जाएगा। अब हम कहेंगे कि हाँ, जैसे कि हमने पहले कहा था, ये बड़ा वाला एज दिस कैंट की जगह कैन, एज दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c is equal to 0, this is a quadratic equation। देखो राइटिंग तो तुम्हें पहले भी नहीं समझ आ रही थी, अब भी नहीं समझ आ रही, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पेन का कलर भी तो चेंज करना पड़ेगा। थर्ड वन, ये लास्ट है, ठीक है, टेंशन मत लो, सस्ते क्वेश्चन कर रहे हैं इस वीडियो में, आगे नहीं होगा ऐसा। x प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 1। मतलब क्यूब का फॉर्मूला तो आप रटवा के ही छोड़ोगे ना, हाँ जी रटवा के ही छोड़ेंगे, क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट।
फिर से लिखूंगा मैं, मतलब क्या कर लोगे, ए प्लस बी का क्यूब याद करना है हमें, विच इज ए क्यूब, कुछ हुआ क्या यहाँ पे, सॉरी कुछ नहीं, 3a² बी प्लस 3ab², क्यूब नहीं स्क्वायर, प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो सो नाउ इसको खोलेंगे अगर हम तो इट कम्स टू एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 8 विच इज इक्वल टू 2x³ माइनस 1। तो अब एक्स क्यूब की टर्म इधर भी है इधर भी है, इसको हम इधर लेके आते हैं, तो क्या होगा अगर हम टर्म को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगी, तो दिस बिकम्स x³ इसको भूल जाओ माइनस 2x³ प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू माइनस 1 विच बिकम्स माइनस x³ इसका। इसके बाद x² की एक ही टर्म है 6x², x की एक ही टर्म है 12x और बिना वेरिएबल की टर्म है 8 और माइनस 1 को इधर लेके आओगे तो प्लस 1 बन जाएगा 9 इज इक्वल टू 0। सो दिस बिकम्स, नहीं हो ही गया, तो इज दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? नो, नॉट क्वाड्रेटिक। क्यों? बिकॉज इट can't be put in a form of ax² plus bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यार ये तो क्योंकि इसमें एक्स क्यूब की टर्म है, ये वाला जो स्टेटमेंट है जस्ट चेक आउट योर एनसीईआरटीज और जो तुम्हारे टीचर्स ने तुम्हें लिखवाई होगी, सो सीरियसली यू हैव टू राइट दिस वेल एज वेल। नाउ वी सॉ 3 एग्जांपल्स, एक बार चेक कर लेते हैं हमने क्या क्या देखा। हमने देखा कि एक ऐसा एग्जांपल जिसमें x² की टर्म्स थी पहले, पर वो कैंसिल आउट हो गई तो x² की टर्म हट गई, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहा। फिर हम नीचे आए तो हमने देखा x³ की टर्म्स लग रही थी बट वो कैंसिल आउट हो गई तो x² की टर्म्स बच गई, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो नहीं लग रही थी पहले वो एक्चुअली थी। यहाँ पे x³ की टर्म्स थी बट वो कैंसिल आउट नहीं हुई, तो वो x³ की टर्म रह गई, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी। ठीक है, अब ये हो गया, अब क्या करना है, अब खुद से थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, जो जो कंफर्टेबल है या नहीं है। तुम इसके बाद ये कर सकते हो कि एक्सरसाइज एनसीईआरटी की 4.1 का क्वेश्चन 1 सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब सब कुछ करवा दिया तुम्हें और ये भी बता दिया, पेज नंबर 73 पे ये भी बता दिया, और कुछ कर सकता हूँ क्या? कर लोगे ना अब तो? चलो ये लो, ये उसकी फोटोकॉपी है सॉर्ट ऑफ, ये कर लेना। तो ठीक है, अगर थक गए हो या नहीं हो रहा है मन तो एक बार देख लेना ऐसे ही रफली, कैसे कैसे होगा, बाद में प्रैक्टिस कर लेना एक बार। चलो ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। सी यू देयर, बाय।